हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 का आज हम करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7। अभी हमने एक्सरसाइज 3.7 के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। एचसीएफ एलसीएम के बारे में हमने सीख लिया था। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। रेनू परचेसेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg। Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizers exact number of times। देखिए, जब भी मेजरमेंट की बात आएगी, हमने बात की थी कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और दूसरा आपको वर्ड्स देखने। अगर मिनिमम बोले तो हम एलसीएम निकालेंगे और मैक्सिमम बोले तो हम एचसीएफ करेंगे। तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम वर्ड यूज किया है, तो इससे भी हम क्लियर हैं कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, ये 75 है। 75 के हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिख देंगे सारे के सारे, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो हमने टर्म यूज की थी। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका हम। 75 जाएगा हमारा 3 से जाएगा तो 25, फिर 5 से जाएगा तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 75 को हम क्या लिख देंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरीके से 69 का करना है तो हम क्या करेंगे, ये 69 3 से उड़ाते हैं तो 2 3। 23 अब प्राइम नंबर आ गया है तो किसी से नहीं जाएगा, तो 69 हमारा क्या बन जाएगा, 3 इंटू 23। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन हमें दिख रहा है दोनों के अंदर 3 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वेट कितने केजी का हम यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ साइड में लिख देंगे मैक्सिमम वेट 3 kg, जो हम यूज कर सकते हैं इन दोनों को वेट करने के लिए। क्लियर? तो हमें बस सिंपल सा दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, दोनों में जो कॉमन हो एचसीएफ निकालिए, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? देखिए वर्ड्स ढूंढने हमें, वर्ड्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है, तो जब भी मिनिमम आएगा हमने क्या बात की थी, हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमारे पास टर्म क्या क्या है, 63। 63 को हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करते हैं, 3 से किया तो 2 1, फिर 3 से किया तो 7, फिर 7 से डिवाइड किया तो 1 टाइम। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं हम 63 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 70। चलिए 70 का करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से उड़ाया तो 35, 5 से उड़ाया तो 7, 7 से उड़ाया तो 1। 70 को हम क्या लिख देंगे, 70 को लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 77। तो 77 का हम क्या लिखेंगे, ये 77, इसको किससे उड़ाएं, 7 से उड़ाएंगे तो 11 टाइम्स, 11 से उड़ाएंगे तो 1 टाइम। ये लीजिए 77, तो ये हो गया 7 इंटू 11। अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकलता है, पहले तो जो इसमें कॉमन है वो ले लीजिए। जल्दी से बताइए इसके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है आपको। मुझे कॉमन दिख रहा है इसके अंदर 7, तीनों के अंदर 7 है, तो 7 को बाहर ले लीजिए, फिर जो बच गया वो सारा हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर से हमने उठा लिया 3 इंटू 3, इसमें से उठा लिया 2 इंटू 5, और इसमें से उठा लिया 11। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 5 जा 90। ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 90। तो इसका मल्टीप्लाई आप साइड में कर सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा 0 3 9 6, इतना सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 9 7 जा 630, 630 को मैं 11 से करूंगा तो 11 3 जा 33, 3 कॉमन 66 और 3 69, ये आ गया, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, आप चाहें तो इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, 69.30 मीटर, ये भी आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर इसके क्या होंगे, सही होंगे।
दोबारा से समझिए क्वेश्चन में क्या किया हमने, इस टर्म को पकड़ा, यहाँ ये मिनिमम वर्ड यूज कर रहा है तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ एलसीएम निकालना है, चाहे एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें करना ही है। तो 63 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, बन गया 337, 70 का किया तो बन गया 2 × 5 × 7, 77 का किया तो बन गया 7 × 11। एलसीएम निकालना है तो कॉमन को पहले एक बार लिख दीजिए, बाकी जो बच गया वो सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से हमारा एलसीएम आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825, 675 एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। वर्ड देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे आप देखिए मिनिमम और मैक्सिमम की बात की थी, तो लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। बस ये टर्म पकड़ते ही आपका काम हो जाएगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ये टर्म से आपको पता चलेगा। ये क्लियर हो गया आपको टर्म कौन सी देखनी है हमें। चलिए तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमारे सामने है 825। चलिए इसको करते हैं, सबसे पहले मैं इसको उड़ाता हूँ 3 से, 3 × 2 = 6, 22, 7 × 3 = 21, 15, 3 × 5 = 15। अब इसको उड़ाते हैं हम 5 से, 5 से उड़ाएंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, फिर 5 से किया तो 11 × 5 = 55, फिर 11 से किया तो 1 टाइम। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं हम 825 को हम क्या लिख सकते हैं, 825 को हम लिखेंगे 3 × 5 × 5 × 11। ये लीजिए हमारा एक काम हो गया। नेक्स्ट देखिए फटाफट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है 675। चलिए 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसको 3 से। चलिए 3 से उड़ाते हैं तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, फिर 3 से उड़ाते हैं 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से उड़ाते हैं तो 25, फिर 5 से उड़ाएंगे तो 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो 675 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 675 मेरा बन जाएगा 3 × 3 है, 3 × 3 × 3 × 2 बार 5 का मल्टीप्लाई, ये लीजिए हमारा बन गया 675। नेक्स्ट हमारा क्या है 450। चलिए 450 को करते हैं, 450 को हम पहले किससे उड़ाएं, 3 से उड़ाते हैं। चलिए 1 5 0, फिर 3 से उड़ाते हैं, 3 से उड़ाएंगे तो 5 × 3 = 15 0, फिर इसको उड़ाएंगे किससे, 2 से उड़ाते हैं तो 25, फिर इसको 5 से उड़ाएंगे तो 5, फिर 5 से उड़ाएंगे तो 1 टाइम। तो 450 को मैं क्या लिखूंगा, देखिए सबसे पहले 2 सबसे छोटा है ना, तो 2 से चलेंगे हम, फिर 2 2 बार है 3 3, फिर 2 बार है 5 5, ये लीजिए हमने लिख दिया। और हमने यहाँ पे टर्म देखी थी लॉन्गेस्ट लिखी हुई है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ होगा जो इनके अंदर कॉमन है, जल्दी से देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, ऊपर कहीं 2 नहीं है तो इसको भूल जाओ। फिर आगे चलते हैं, 3 हमने देखा यहाँ 2 × 3 है, यहाँ भी 2 × 3 है, लेकिन यहाँ 1 × 3 है, तो हम 3 वाला ले लेते हैं। तो जो कॉमन आ गया उसको लिख दीजिए। और देखिए कुछ कॉमन है क्या, 3 तो नहीं है, 5 हमें दिख रहा है, यहाँ भी 2 × 5 है, यहाँ भी 2 × 5 है, यहाँ भी 2 × 5 है, तो हमारा एक तो 5 ये वाला हो गया और एक 5 हमारा ये वाला हो गया, तो 2 बार हमारे 5 आ गए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, 3 × 75, ये लीजिए 75 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट टेप हम यूज कर सकते हैं वो 75 सेंटीमीटर की होगी, जिससे हम इसको तीनों को मेजर कर सकते हैं बिना किसी पॉइंट्स के, मतलब कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखिए, फिर हमने देखा हमें एचसीएफ निकालना है एलसीएम, ये हमें लॉन्गेस्ट वर्ड से पता लग गया कि एचसीएफ निकालना है, हमने जो कॉमन था उसको अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो ये तरीका जो है एचसीएफ निकालने का, ये एलसीएम निकालने का, ये सबसे इजी तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कॉमन है तो एचसीएफ, फिर कॉमन को एक बार लिख दीजिए, बाकी सारे को लिख दीजिए, वो हो गया हमारा एलसीएम। बहुत सिंपल है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। देखिए पहली बात तो ये कह रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर,
तो स्मॉलेस्ट वर्ड से हमें पता चल गया कि हमें किसका यूज करना है, हमें यूज करना है एलसीएम का। तो चलिए इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है, तो फटाफट देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, क्या बनेगा, 2 से किया 3 टाइम्स, 3 से किया 1 टाइम, तो यहां मैंने 6 को लिख दिया 2 into 3। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, जल्दी से देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 8। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। तो 8 को हम क्या लिख देंगे, 2 into 2 into 2। फिर है हमारे पास 12। 12 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से किया 6 टाइम, फिर 2 से किया 3 टाइम्स, फिर 3 से किया 1 टाइम। ये लीजिए मैंने 12 को लिख दिया 2 into 2 into 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट बोल रहा है, मतलब हमें एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका कैसे निकलेगा, कॉमन जो है वो ले लीजिए फटाफट। देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन हमारे पास आ रहा है, देखिए तीनों के अंदर 2 पड़ा है, 3 सब में नहीं है, तो 2 तो कॉमन आ गया। अब जो बच गया है वो सब लिख दीजिए, ऊपर वाले में बचा है 3 मैंने लिख दिया, यहाँ 2 into 2 ये लीजिए, फिर 2 into 3 ये लीजिए। तो एलसीएम क्या निकल के आया, फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 2 into 2 8, 2 जा 16 into 9, 16 into 9 हमारा हो जाएगा 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 1 जा 9 प्लस 5 14, ये हो गया 144। ये लीजिए हमने लिख दिया 144, ठीक है। तो अब ये यही पूछ रहा था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। जो हमारा आंसर आया वो कितना डिजिट का है, 3 डिजिट का है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही है 144। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अगर ये 4 डिजिट का बोलता कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का बताओ, तब हमें क्या करना पड़ता, इस 144 को हम डबल 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे मल्टीप्लाई करते कि कब ये 4 डिजिट का बनेगा। जैसे 4 डिजिट का, अगर अभी तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया है, मान लो वो यहाँ 3 डिजिट की जगह बोल दे कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बताइए, तो हम क्या करते 144 की टेबल चलाते। 144 को देखिए आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 720। 5 से बात नहीं कर रही है, फिर 144 इसमें ऐड कीजिए, तो ये हो गया 4 6 और 8, फिर 144 ऐड कीजिए, ये हो गया 8 0 10, ये लीजिए। तो कहने का मतलब है ये 5 टाइम्स हो गया, ये 6 टाइम हो गया, ये 7 टाइम। कहने का मतलब है 144 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो 1008 बनता। ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि किससे डिविजिबल है, 6 से, 8 से एंड 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 4 डिजिट का निकालना है तो इसको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे ही ये 4 डिजिट का बन जाए सबसे छोटा, ये हमारा आंसर हो जाता। तो 3 डिजिट वाला तो ये डायरेक्ट ही आ गया, एलसीएम ही इसका 3 डिजिट में, तो सबसे छोटा तो यही होगा 3 डिजिट का। 4 का पूछे तो फिर इसमें 144 जोड़ते जाइए, तब तक जोड़ना है जब तक कि ये 3 डिजिट से 4 डिजिट का ना बन जाए। तो ऐसे हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए है, क्लियर। ये चीज अगर 4 डिजिट का होता तो हम ऐसे करते, अभी इसने 3 डिजिट का बोला है तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कहता है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछ रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12, ठीक है, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। हमें 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इन तीनों से डिवाइड हो जाने का क्या मतलब है कि हमें निकालना तो अभी भी एलसीएम है, पर 3 डिजिट का जो मैक्सिमम होगा वहां तक हमें पहुंचना है। देखिए समझिए, पहले 8 को लिखते हैं, 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा जल्दी से बताइए। ये मैंने 8 का फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम। तो 8 को मैं क्या लिखूंगा, 2 into 2 into 2। फिर ऐसे ही 10 को मैं क्या लिखूंगा, 2 से उड़ाया 5 टाइम, 5 से उड़ाया 1 टाइम, तो 10 का हो गया हमारा 2 into 5। ऐसे 12 का बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। 12 को करेंगे तो 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, तो ये हो गया 2 into 2 into 3। अब समझना इस चीज को, हमें ये कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ इस ग्रेटेस्ट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आप इसमें एचसीएफ निकालने बैठ जाओ। क्यों,
क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि 3 डिजिट का ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। देखिए यहाँ कंसेप्ट समझना आप पहले, मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझाता हूँ एक चीज। देखिए HCF क्या होता है? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। कहने का मतलब है, मान लो आपके 3 नंबर हैं x, y और z, तो HCF जो होगा ना वो लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, x को भी डिवाइड करेगा, y को भी डिवाइड करेगा और z को भी डिवाइड करेगा, तीनों को डिवाइड करेगा, x y z तीनों को, ठीक है। और LCM क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर होता है which can be divided by given numbers। कहने का मतलब है HCF इनको डिवाइड करता है और LCM उन नंबर से डिवाइड होता है। दोनों में फर्क समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 12 है, इसको 12 जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। तो कहने का मतलब 12 जो है वो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो ये तो हो गया हाईएस्ट नंबर, यानी कि सॉरी ये लोएस्ट नंबर है, क्योंकि 12 के बाद 24 भी आएगा, 36 भी आएगा, वो भी तो इनसे डिवाइड होगा। यानी ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ये तो हो गया LCM। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूं कि 4 है, 8 है और 12 है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है? ऐसे बड़े से बड़ा नंबर, क्योंकि इन तीनों को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, ये तीनों इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है? तो ये हो गया 4। ये क्या हो गया हमारा? HCF। ये चीज समझे। और एक कंसेप्ट और होता है कि LCM जो होता है वो गिवन नंबर्स में सबसे बड़े के इक्वल या उससे भी बड़ा होता है, और HCF जो गिवन नंबर्स होता है उनमें सबसे छोटे के बराबर या उससे भी छोटा होता है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि गिवन नंबर से अगर कोई चीज बड़ी हो रही है तो वो LCM है, और गिवन नंबर से कोई चीज छोटी या सबसे छोटे के बराबर हो रही है तो वो HCF है। ऐसे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, नंबर से 8, 10 एंड 12, यानी कि HCF कि गिवन नंबर्स को HCF डिवाइड करता है, सबको डिवाइड करता है, और LCM गिवन नंबर से डिवाइड होता है। दोनों में फर्क समझ लेना। ये HCF जो होता है वो सबको डिवाइड कर देता है, और LCM जो होता है वो सबसे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12, यानी ऐसा नंबर चाहिए हमें जो 8 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, यानी इनसे डिवाइड करना अपने को। तो क्या निकालना है? हमें LCM निकालना है। अब जल्दी से मुझे LCM बताइए क्या हो जाएगा इसका। इसका LCM देखेंगे तो पहले कॉमन देखते हैं क्या है। यहाँ पे 2 कॉमन है, मैंने 2 लिख दिया। और कुछ कॉमन है क्या? यहाँ 2, 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2, 2 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए बचा हुआ सारा लिख दीजिए। ये 2 × 2, ये 5 और ये 2 × 3, सबका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? ये 2, 4, 8 और 8, 5 जा 40 और 40 × 6, 40 × 6 हो गया 240। तो ये 240 हमारे पास बना। तो ये क्या कर रहा है? डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये 240 हमारा LCM आया है, लेकिन क्या 240 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है क्या जो इनको तीनों से डिवाइड हो जाए? इन तीनों से डिवाइड होने वाला ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे बड़ा नहीं है ये सबसे छोटा नंबर। LCM हमेशा लोवेस्ट होता है, तो ये सबसे छोटा है। हमसे ये पूछ रहा है 3 डिजिट का सबसे बड़ा बताओ, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो हम कौन कौन से नंबर लेंगे? पहला हो गया 240, अब इसका डबल कर दी, इसमें 240 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया? 480। फिर 240 ऐड कर दीजिए इसमें, देखिए मैं प्लस करता जा रहा हूँ 240, तो नेक्स्ट नंबर आ गया ये। फिर मैंने प्लस किया 240, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 720। फिर मैंने 240 ऐड किया, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 960। अब मैं जैसे 240 ऐड करूंगा तो वो डिजिट 3 की जगह कितने का हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिल रहा है? जो इन तीनों से जो डिवाइड हो रहा है वो 240 है।
नेक्स्ट नंबर इसका मल्टीपल चलेगा। अब तो पहला मल्टीपल आ गया 240 का 480, नेक्स्ट मल्टीपल आ गया 720, नेक्स्ट मल्टीपल आ गया 960। तो ये जो 960 है ना, ये मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही 240 ऐड करूंगा तो वो कितने डिजिट का हो जाएगा, 4 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट था, कंफ्यूज करने वाला था, इसीलिए इस पे आप लोग क्या है स्टार लगा लीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना था, इस क्योंकि एलसीएम हमेशा लोवेस्ट होता है कि कितने भी डिजिट का वो लोवेस्ट नंबर, एलसीएम हमेशा लोवेस्ट निकलता है। तो ये जो 240 है सबसे लोवेस्ट नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा। तो ये 3 डिजिट का तो है, लेकिन 3 डिजिट का लोवेस्ट है और हमसे पूछ रहा है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट। तो हम 240 के बाद नेक्स्ट 240 ऐड करने पे क्या बन रहा है वो, फिर 240 के बाद क्या बन रहा है, फिर 240 के, तो लास्ट जो 3 डिजिट का बन रहा है वो 960 बन रहा है, क्योंकि इससे आगे जाते हैं फिर 4 डिजिट का। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 960 इज द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड्स, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, what time they will change simultaneously again? तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि अगर टाइम की बात करें कभी भी तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम ही निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि टाइम की बात हो तो क्या करेंगे, हम एलसीएम की बात करेंगे। यहाँ सेकंड्स दे रखा है, टाइम हमेशा किस में दिया होता है, सेकंड्स में या मिनट में या आवर्स में। तो यहाँ टाइम दिख रहा है 48 सेकंड, देखते हैं आपके दिमाग में टाइम आ जाना चाहिए, और टाइम आते ही आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 अलग अलग जगह पे ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है। एक लाइट है जो हर 48 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, या हाँ 48 सेकंड के बाद चेंज, दूसरी लाइट 72 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, और तीसरी लाइट 108 सेकंड के बाद चेंज हो रही है। तो हमें ये देखना कि अगर वो सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हुई थी तो वो दोबारा एक साथ कब चेंज होगी, उसके लिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से फैक्टराइजेशन कीजिए। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से उड़ाया तो 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। तो ये लीजिए मैंने 48 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आगे चलते हैं, 72 के लिए कीजिए यही वाला काम, जल्दी से बताइए 72 का क्या हो जाएगा, 2 से उड़ाया तो 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो 72 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये लीजिए नेक्स्ट कौन सा है जल्दी से बताइए, नेक्स्ट है हमारे पास 108। 108 को करते हैं, 2 से उड़ाया तो 54, 2 से उड़ाया तो 27, 3 से उड़ाया तो 9, फिर 3 से उड़ाया तो 3, फिर 3 से उड़ाया तो 1। तो 108 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये लीजिए हमने तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब अपने को क्या करना है, अपने को एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए क्या बताया था, एलसीएम के लिए बताया जो कॉमन है उसको अलग कर लो। कॉमन बताइए क्या है, देखिए इनमें 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स और नहीं है, तो इसको कॉमन, ये कॉमन हो गया, तो मैंने 2 इंटू 2 बाहर ले लिया। अब 3 देखिए कितना है, इसमें एक ही 3 है, बाकी में तो बहुत सारे पड़े हैं, ये 3 हमने बाहर ले लिया। अब जो बच गया वो सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचा, 2 टाइम्स यहाँ पे 2 है, ये लीजिए हमने 2 लिख दिया, फिर 2 इंटू 3 है, ये लीजिए 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 है तो ये लीजिए 3 इंटू 3, ये लिख दिया। तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इंटू 8, 96 इंटू 27, ये बन गया 96 इंटू 27। दोबारा से देखना आप, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 8 जा यहाँ तक पहुंच गए 96, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। इसको हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लीजिए 96 को 27 से किया तो क्या आ जाएगा, कैरी 4, 63 और 4 67, ये क्रॉस कर दिया, 12 का 2 कैरी 1, 18 प्लस 1 19, ये आ गया 2 9 5 2, ये आ गया हमारे पास 2592। ये किस में है,
ये सेकंड्स के अंदर है कि इतने सेकंड के बाद क्या होगा कि 7 बज के फिर इतने सेकंड के बाद क्या हो जाएगा कि हमारी लाइट वापस साइमल्टेनियसली चेंज होगी। लेकिन अब क्वेश्चन अगर आंसर आपका मिनट्स में दिया हुआ हो, ये तो हमें पता है सेकंड्स के अंदर है, तो सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना आता है आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि हर 60 सेकंड का मतलब क्या होता है 1 मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे 60 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार पूरा पूरा जाएगा देखिए 60 का अगर टेबल पढ़े तो देखिए 60 का टेबल आएगा हमारे पास लगभग कितनी बार, यहाँ साइड में कर देता हूँ देखो 2592 को हम 60 से डिवाइड मार रहे हैं। देखिए 60 4 जा 240 होता है, ये बच गया 9, ये बच गया 1, ये आ गया 2, ये 3 टाइम्स किया तो कितना आ गया 180, पीछे कितना बच गया 12। यानी कहने का मतलब है कि 43 मिनट्स एंड कितना 12 सेकंड्स, यानी 60 से ये 43 टाइम्स तो पूरा पूरा गया है, 12 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, तो 12 सेकंड्स तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ 43 मिनट आ गया। तो अगर वो तीनों जो लाइट्स हैं वो 7 बजे सुबह एक साथ चेंज हुई थी तो दोबारा कब एक साथ चेंज होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7:43 मिनट एंड 12 सेकंड्स पे। इतने बजे ये जो तीनों जो हमारी लाइट्स हैं इस टाइम पे एग्जैक्टली दोबारा वो एक साथ चेंज हो, एक साथ चेंज होना समझ गए। तो हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम देखिए दोबारा समझना 48, 72, 108 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2592 सेकेंड्स। अब 2592 सेकंड्स में मुझे इसको मिनट में लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम मैं कैसे बताऊंगा 7 बजे एक साथ है, 7 के बाद मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि 2592 सेकंड के बाद में ये एक साथ, मुझे क्या पता 2592 कितना होता है, हमें तो टाइम देना पड़ेगा ना। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे पहले इसको मिनट में चेंज करते हैं। तो 2592 को मैंने 60 से डिवाइड मारा तो 43 टाइम्स तो पूरा पूरा गया, 12 सेकंड्स बच गया, तो 12 सेकंड्स ये रहा, 43 मिनट ये रहा और 7 बजे के बाद का काम है तो 7:43 12 ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स, 465 लीटर्स डीजल, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा है तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेंगे, इससे हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 403 को मैं डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ये तो बड़ा खतरनाक नंबर है 403, तो 17 से ट्राई करें क्या, 17 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 7 से ट्राई करते हैं, 7 5 जा 35 होता है, फिर 53 बचेगा तो 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जा रहा, 11 से ट्राई करते हैं, 11 3 जा 33 पीछे नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 12 से नहीं जाएगा, 13 का टेबल पढ़िए, 13 3 जा 39, हाँ 13 से ये जा रहा है, देखिए 13 से किया तो 13 3 जा 39 कैरी 1 13, 13 1 जा 13, 31 फिर प्राइम आ गया, 31 किसी से नहीं जाएगा, 31 से ही जाएगा, तो 403 को मैं इधर साइड में लिख देता हूं, ये बन गया हमारा 13 इंटू 31। चलिए नेक्स्ट वाले को पकड़िए, नेक्स्ट वाला क्या हमारे पास 403 हो गया, नेक्स्ट है 434, ये लीजिए 434, इसको चेक करते हैं तो 13 से ट्राई करें पहले, 13 3 जा 39 पीछे बच गया 39 का 44 आता नहीं है, तो 31 से ट्राई करते हैं इसको। चलो 31 से मैंने ट्राई किया तो 31 से ये गया 1 टाइम 31, पीछे बच गया 124, तो 31 के टेबल में ये 4 टाइम्स आ जाएगा, तो 4 टाइम्स करोगे तो ये 124। अब इसको काट देते हैं, 7 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम, तो 434 को मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 31। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है 465। 465 तो आपको आसान लग रहा होगा, पहले ही 5 से उड़ाते हैं। चलो 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, फिर इसको 3 से उड़ाया तो 3 और 1, फिर इसको 31 से उड़ाया तो 1, ये लीजिए 465 को मैंने क्या लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 31। अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड देखा था तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो जल्दी से बता दीजिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा,
इसका HCF हो जाएगा, क्या है कॉमन, क्या है तीनों में, ये 31 देखिए तीनों में कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 31। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी का जो कंटेनर होगा हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर ऑफ 31 लीटर्स, ये हम यूज करेंगे। मैक्सिमम जो कंटेनर यूज करेंगे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 31 लीटर्स का हम कंटेनर यूज करेंगे। क्लियर। तो हमने तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर तीनों में से जो कॉमन आ रहा है हमने कॉमन लिया, इससे हमारा HCF आ गया, तो HCF ही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। बहुत अच्छी बात है। देखिए पहली बात तो इसको ऐसे समझिए, लीस्ट नंबर की बात कर रहा है मतलब LCM निकालना है। फटाफट काम पे लग जाओ। पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 3 3 1, ये लीजिए मैंने 6 को लिख दिया 2 into 3। ऐसे ही बताओ मैं 15 को क्या लिखूंगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये लीजिए 15 बन गया 3 into 5। नेक्स्ट है 18 को क्या लिखेंगे जल्दी से बता दीजिए, 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1। तो 18 को मैंने क्या लिख दिया, 18 को लिख दिया मैंने 2 into 3 into 3। लिस्ट नंबर बोल रहा है तो मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM बता दीजिए, कॉमन है क्या कुछ इनके अंदर, कॉमन है देखिए 3 सब में कॉमन है, तो 3 तो एक बार लिख दिया, बाकी जो बच गया सारा लिख डालिए फटाफट। क्या बच गया, इतनी चीजें और बच गई। मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 into 4, तो ये हो गया 180। ये लीजिए 180। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर 180 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को दोबारा से अच्छे से पढ़िए। ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस, यानी अभी तक जो हमारा आंसर आया है ना, वो यहाँ तक का आंसर आया है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, ये सबसे छोटा नंबर है जो इससे इससे और इससे डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक का आंसर आ गया। लेकिन आगे उसने टर्म यूज किए लीव रिमाइंडर 5, यानी जब भी इसको हम डिवाइड करेंगे, अभी आप देखिए 180 को 6 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड होगा, 180 को 15 से करोगे पूरा पूरा डिवाइड होगा, 18 को 180 से करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 5 हमें रिमाइंडर चाहिए। तो हमारा जो लीस्ट नंबर होगा ना, लीस्ट नंबर विद रिमाइंडर 5, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 तो हमारा हो गया जो सबको डिवाइड कर पा रहा है, लेकिन अब 5 और एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5 ऐड करेंगे। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है कि जब भी वो रिमाइंडर की बात करेगा तो जो भी हमारा LCM आया है उसमें हमें रिमाइंडर ऐड करना है। रिमाइंडर को हम ऐड करेंगे तभी वो रिमाइंडर बचेगा, नहीं तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 185 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि LCM तो क्या होता है, वो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर पूरा पूरा डिवाइड होता है मतलब रिमाइंडर 0 है, लेकिन आपको रिमाइंडर क्या चाहिए, 5, तो 5 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐसे करके आपका आंसर आएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन है, देखिए LCM निकालना है हमें, सीधी सी बात पता लग रही है। जल्दी से 18 को बताइए क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 2 9 3 3 फिर 3 1, ये लीजिए 18 को मैंने लिख दिया 2 into 3 into 3। जल्दी से बताइए 24 को क्या लिखेंगे, 24 बनेगा 12, 12 को फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ये लीजिए 24 बन गया मेरा 2 into 2 into 2 into 3। जल्दी से बताओ 32 को क्या लिखेंगे, 32 हमारा होता है 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1, ये लीजिए 32 को हमने लिख दिया 1 2 3 4 और 5 टाइम्स 2 होता है 32। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। जल्दी से बता दो इसका LCM क्या हो गया, इसका LCM हो गया, देखिए पहले 2 कॉमन है सब में और 3 तो नीचे है ही नहीं, तो 2 ही आया। फिर जो भी बच गया सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये लीजिए 3 into 3, फिर 2 into 2 into 3, फिर 4 times 2 है, ये लीजिए। तो थोड़ा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको। देखिए ये बन गया मेरा 16 3 जा हो गया 48, 48 का डबल किया तो 96, यहां तक मैं पहुंचा हूं तो
96 लिख दिया। इधर कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ये लीजिए ऐसा बन गया। अब ये साइड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 96 इंटू 36 करेंगे तो 576, फिर 3 से किया तो 18 और ये 28। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, 6 5 3 4 5 6, तो कितना आ गया 3 4 5 6। क्या ये 4 डिजिट का है? क्या हमें चाहिए था 4 डिजिट का नंबर, ये 4 डिजिट का आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ये 4 डिजिट का नहीं आता तो फिर इसमें और सेम जोड़ते, या 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे करके देखते कि ये 4 डिजिट का कब बन जा रहा है। अब ये खुद ही 4 डिजिट का है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, यही हमारा क्या हो गया, इसके अंदर आंसर हो गया। तो ये सबसे लोवेस्ट 4 डिजिट का नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, ये एलसीएम है हमारा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। चलिए बहुत अच्छी बात है, पहले तो एलसीएम की बात करा। देखिए दोनों में से एक क्वेश्चन करता हूं मैं, पहले ये वाला करते हैं। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 इंटू 3। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, एलसीएम क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। एलसीएम आ गया 9 4 जा 36, ये लीजिए मेरा एलसीएम आ गया। ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 12 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 को 5, एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो गया 60। अब ये क्या कह रहा है, observe a common property in the obtained LCMs. Is LCM the product of two numbers in each case? देखिए ये 36 मेरा LCM आया है, और क्या 36 इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होता क्या? क्या 36 इक्वल टू 9 इंटू 4 नहीं होता क्या? दिख रहा है आपको? तो ये जो दोनों नंबर है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना, इसका मतलब 36 बराबर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां भी देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये जो आपका एलसीएम आया है ना 60, ये एक्चुअल में क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई है। देखिए 12 इंटू 5, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या समझ में आ गई कि जो एलसीएम आ रहा है हमारा वो हो रहा है नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। नंबर 1 इंटू नंबर 2 के बराबर एलसीएम कब होगा, जब कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं होगा, यानी कि इफ HCF इक्वल टू 1 हो जाए। देखो इन दोनों का HCF क्या है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर HCF 1 हो जाता है तो LCM क्या हो जाता है, N1 इंटू N2, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, वो डायरेक्टली LCM हो जाता है हमारा। क्लियर? चलते हैं आगे। देखिए 6 और 5 का है तो जल्दी से बता दो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। अभी बताया एलसीएम क्या हो जाएगा, N1 इंटू N2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, बहुत सिंपल है। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हो, 4 को 2 इंटू 2 कर सकते हो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 60। और 60 एक्चुअल में क्या हो रहा है, 15 इंटू 4 के इक्वल हो रहा है, यानी कि एलसीएम इक्वल टू क्या हो रहा है, N1 इंटू N2 हो रहा है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए आगे। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। चलिए इनका करते हैं। देखिए 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 5। एलसीएम बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 5 दोनों में कॉमन है, पीछे क्या बच गया 2 इंटू 2, कितना आ गया, ये आ गया 20। एक बार इसको भी करके देखते हैं। देखिए 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 18 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, एलसीएम 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 18। अब इन दोनों एलसीएम को आप एक बार गौर से देखिए, 5 और 20 का एलसीएम क्या आ रहा है 20 आ रहा है, 6 और 18 का एलसीएम क्या आ रहा है 18। यानी हमें ये समझ में आ गया कि अगर वन नंबर इज फैक्टर ऑफ अदर, जैसे 20 का फैक्टर 5 ही तो होता है, 5 की टेबल में आता है 20, तो अगर दो नंबर में से एक नंबर फैक्टर होता है तो एलसीएम क्या हो जाता है हमारा हाईएस्ट नंबर। एलसीएम क्या हो जाता है, जो भी हाईएस्ट नंबर है दोनों में से
वो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। ये फंडा देखिए, अगर एक दूसरे के फैक्टर हैं, मतलब एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, तो हाईएस्ट वाला जो नंबर है वो हमारा एलसीएम। 6 की टेबल में 18 आता है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर। एलसीएम क्या हो गया, दोनों में से जो हाईएस्ट है या ग्रेटेस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात थी। ऐसे इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम डायरेक्ट बता सकते हो। 9 की टेबल में 45 आ रहा है तो एलसीएम क्या हो गया, 45। 12 की टेबल में 48 आ रहा है तो एलसीएम क्या हो गया, 48। ये डायरेक्ट बता दिया। वैसे करके देखें तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 48 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम बताइए जल्दी से क्या बन रहा है, देखिए 2 टाइम्स 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। पीछे क्या बच गया, 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा, 48। और यही हमने पहले निकाला था। देखिए ऐसे ही 9 को आप क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। 9 को लिखोगे 3 इंटू 3। 45 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। दोनों में कॉमन क्या है, 3 इंटू 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 क्या बन गया, ये 45। और यही हमने पहले भी निकाला था। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ आके हमारी 3.7 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।